सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है। अभी तक हम देख चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और हमें क्यों सीखना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को। ओके। और फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम कितने तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। ओके। सो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड क्या होता है। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, यू मस्ट वॉच इट। ओके गाइस, और इसके नोट्स पक्का बना लेना क्योंकि ये बहुत काम आता है। ओके। मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ओके, अपनी पूरी जर्नी में मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको मस्ट आना चाहिए, जो आपकी हेल्प करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। ओके। मैं अगर आपके लिए डेफिनेशन लिखूँ, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, आपके एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके। एल्गोरिथम आपको पता है, मैंने बताया था कि एल्गोरिथम क्या होती है। ओके। एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ओके। आप उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डायग्रामेटिक वे में भी दिखा सकते हो। ओके। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों दिखाएं डायग्राम वे में। ओके। इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई नॉन प्रोग्रामर है, तो वो भी इस डायग्राम को देख के समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। ओके। इससे आप प्रोग्राम का फ्लो भी देख सकते हो कि कैसा जा रहा है। ओके। अगर आप किसी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको एक डायग्राम वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ओके। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। ओके। अब सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड की भी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके। अब टेक्स्ट बेस्ड क्या होगा इस, ओके, ध्यान देना, ये टेक्स्ट बेस है, किसी लैंग्वेज पे बेस नहीं है। ओके। जैसा मैंने आपको बताया कि आप डीएसए किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, बट ये लैंग्वेज फ्री है। ओके। टेक्स्ट बेस मतलब आप सिंपल इंग्लिश में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखोगे। ओके। मैं दिखाऊंगा आपको ये दोनों करके। ओके। अभी के लिए इतना ही, दोनों की डेफिनेशन है। ओके। अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। ओके। फ्लो चार्ट में सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है ओवल। ओके। सो ओवल टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अगर मैं लिखूं, ओके, ओवल टर्म रिप्रेजेंट करती है आपके प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड को। ओके। आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, तो मान लीजिए, ओके, हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स का। ओके। मान लीजिए ये आपकी एक प्रॉब्लम थी। ओके। आप इसको डायग्रामेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, हम ये सीखने वाले हैं। ओके। ओवल आप क्यों यूज़ करते हो, अगर आपको अपने प्रोग्राम को स्टार्ट या फिर एंड करना है, तो आप यहाँ पर ओवल का यूज़ करते हो। ओके। देन आप यूज़ करते हो एरोज। एरोज आपके जो भी आपकी सॉल्यूशन है, ओके, आपका फ्लो चार्ट है, उसका फ्लो दिखाती है। ओके, कि आपका फ्लो किस तरीके से जा रहा है। ओके। हमने देख लिया कि हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया है। ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, अब हमें इनपुट लेना है 2 नंबर का। इनपुट के लिए आप कौन सा डायग्राम यूज़ करते हो। ओके। इनपुट के लिए आप यूज़ करते हो पैलोग्राम, मे बी वो यहाँ पर नहीं है। ओके। मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके। अगर आपको कभी भी इनपुट या फिर आउटपुट को शो करना है, आप क्या यूज़ करते हो, पैलोग्राम। ओके। ओके। ये इतना अच्छा नहीं है, पर एज्यूम कर लीजिए ये पैलोग्राम है। ओके। आप इसमें क्या करते हो, इनपुट और आउटपुट को शो करते हो। ओके। आप यहाँ पे इनपुट ले लोगे 2 नंबर्स का। ओके। मान लीजिए यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया ए एंड बी। ओके। देन आप फिर से एरो ड्रॉ करोगे और आप अपने नेक्स्ट स्टेज में चले जाओगे। ओके। अभी तक आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, आपने 2 इनपुट ले लिया। ओके। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। आपके पास 2 नंबर है, तो आपको इनका समेसन चाहिए, कुछ प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग के लिए आप यूज़ करते हो रेक्टेंगल का। ओके। यहाँ पर आप अपनी प्रोसेसिंग करोगे, जिसमें आप आंसर निकालोगे। आंसर में वेरिएबल में स्टोर कर दोगे अपने ए और बी का सम। कोई भी प्रोसेसिंग वाला काम होता है, आप उसको यहाँ पर इस रेक्टेंगल में रखते हो। ओके। फिर हम अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, जहाँ पर आपको आउटपुट को शो करना है। जैसा मैंने बताया था, आप पैलोग्राम यूज़ करते हो इनपुट या फिर आउटपुट के लिए। ओके। फिर से आप यहाँ पर पैलोग्राम को ड्रॉ करोगे और यहाँ पर आप अपने आउटपुट को शो कर दोगे, जो जो आपका आउटपुट आंसर में यहाँ पर स्टोर है।
सो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट आंसर। ओके, और अब आपका पूरा काम हो चुका है। सो आप क्या करोगे, ओवल से इसको एंड कर दोगे। जैसा मैंने बताया था ओवल स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो दिस इज़ फ्लो चार्ट गाइस। देखिए डायग्रामेटिक वे में ये कितना इजी लग रहा है और ये किसी को भी समझ में आ सकता है कि यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये इनपुट आउटपुट है, यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग की है। ओके, यहाँ पर आपने आउटपुट को प्रिंट किया और ये एक एंड है। ओके, सो मे बी इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो ये डायग्राम बहुत बड़ा जा सकता है जो समझना मे बी मुश्किल हो सकता है। ओके, सो छोटी या फिर मीडियम प्रॉब्लम्स के लिए ये बेस्ट वे होता है। ओके, किसी को समझाने के लिए या प्रॉब्लम को समझने के लिए। ओके, अब अगर आप अपनी टीम के साथ हो, ओके, और उसमें कोई नॉन प्रोग्रामर भी है या फिर प्रोग्रामर्स भी हैं, ओके, सो आप उनको कोड तो नहीं दिखाओगे ना डायरेक्ट समझाने के लिए। ओके, ये डायग्राम दिखाओगे जिससे आप सबके बीच में कम्युनिकेशन ईजिली और सबको समझ में आ जाए। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज़ फ्लो चार्ट्स। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि आप किस शेप में कौन सी चीज़ को स्टोर करते हो। ओके, सो आप और भी प्रॉब्लम उठा सकते हो और उनका फ्लो चार्ट बना सकते हो। ओके, इसमें एक और शेप जो अभी यूज़ नहीं हुआ है उसका भी मेरे को आपको एक दूसरी प्रॉब्लम देनी पड़ेगी। सो आपने देखा होगा एक इवन आउट प्रॉब्लम को हम लेते हैं। ओके, इवन आउट प्रॉब्लम। ओके, सो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ओके, इसमें हमने प्रॉब्लम को स्टार्ट किया। ओके, अब आपको बताना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। सो इनपुट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पैलोग्राम। ओके, सो यहाँ पर आप इनपुट ले लोगे पैलोग्राम के अंदर। ओके, दिस इज़ योर पैलोग्राम। मे भी ये पैलोग्राम लग नहीं रहा है पर आप एज्यूम कर लीजिए। ओके, सो आपने इनपुट भी ले लिया। ओके, सो मान लीजिए आपने एक इनपुट ले लिया, इनपुट दिया नम। ओके, और लिख देते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ओके, सो अब आपने इनपुट ले लिया। सो अब आपको प्रोसेसिंग करनी है इसमें, जी नहीं, आपको डिसीजन लेना है कि आपका नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। ओके, सो दिस इज़ योर डिसीजंस। सो डिसीजन के लिए हमने अभी कोई भी शेप को डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग के लिए देखा था। अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है, ओके, सॉल्व करना है, सो उसके लिए आपके पास रेक्टेंगल है। बट अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लाइक मान लीजिए आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है कि आप वो ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर पाओ। सो यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ओके, सो उसके लिए आप कौन सा शेप यूज़ करते हो, डायमंड। ओके, सो दिस इज योर डायमंड। ओके, सो दिस इज योर डिसीजन। ओके, सो इसमें आप चेक करोगे कि इफ नम डिविजल बाय 2 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज़ योर डिसीजन। ओके, सो कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें आपको डिसीजन के बेस में सॉल्व करना पड़ता है। सो आप देखोगे या तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 0 से, सो एक तरफ तो ये इधर जाएगा, और या फिर ये डिविजिबल नहीं होगा 0 से, सो वो इधर जाएगा। ओके, अगर वो डिविजिबल हो गया सो यस, तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दोगे, और प्रिंट के लिए हमने देखा था पैलोग्राम यूज़ होता है। ओके, अगर ये डिविजिबल है तो आप पैलोग्राम लोगे और यहाँ पे प्रिंट कर दोगे कि ये इवन है। अगर ये डिविजिबल नहीं होगा, ओके, सो आप प्रिंट कर दोगे ये ऑड है। ओके, और दोनों के बाद ही आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, सो आप इस वे में दोनों को एंड कर दोगे लास्ट में। ओके, यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टार्टिंग से समझते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम थी, इवन आउट प्रॉब्लम। आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ओके, फिर आपने एक इनपुट नंबर लिया यूज़र से, जो हम पैलोग्राम से लेते हैं। ओके, इतना आपको पता है। फिर हमने देखा कि जब आपको डिसीजन करना है तब आप डायमंड शेप को यूज़ करते हो। ओके, सो आपने इसमें क्या डिसीजन लिया कि नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अगर वो डिविजिबल है तो आप प्रिंट कर दोगे प्रिंट इवन। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो उसके लिए एक दूसरी एरो, दूसरा फ्लो जाएगा। ओके, दूसरा फ्लो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में मल्टीपल फ्लो निकले। ओके, अभी तक आपने इस प्रॉब्लम में देखा था कि एक ही तरफ आपका प्रोग्राम का फ्लो जा रहा था, लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के बाद आपके 2 फ्लो बढ़ गए, जिसमें येस और नो है। ओके, और नहीं होगा तो आप प्रिंट कर दोगे इट इज़ नॉट इवन, और दोनों के बाद ही प्रोग्राम एंड होना है, तो दोनों एरो यहाँ पर पॉइंट कर रही है एंड को। ओके, सो दिस इज़ अ वे फ्लो चार्ट यूज़ होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सूडो कोड क्या होता है। ओके, सो सूडो कोड की डेफिनेशन हमने देखी थी कि ये टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। सो अगर हम किसी प्रॉब्लम को उठाएं और इसका सूडो कोड देखें तो इसका सूडो कोड क्या होगा,
सो सूडो कोड किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो आप सोचोगे आपको ये क्यों पढ़ना है। सो इट इज़ ऑल्सो सिमिलर लाइक फ्लो चार्ट। ये भी समझने के लिए ईजी है, जिसको लैंग्वेज नहीं आती सो आप उसको एक सिंपल इंग्लिश वे में प्रोग्राम समझा सकते हो। ओके, सो ये समझने में काफ़ी काम आता है। ओके, सो इसमें आप कैसे करोगे, इसमें भी आप इंग्लिश वे में अपनी प्रॉब्लम को टेक्स्ट बेस रिप्रेजेंट करोगे। ओके, सो प्रॉब्लम थी सम ऑफ टू नंबर्स। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, इनपुट लोगे नम। ओके, इनपुट लेने के बाद आप क्या करोगे, सम ऑफ ए प्लस बी, जो भी आप, अच्छा यहाँ पे इनपुट आपको लेना था ए एंड बी। ओके, आप इनपुट ले लोगे ए एंड बी। ओके, और आप इनको स्टेप वाइज लिखते रहोगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ योर सेकंड स्टेप, दिस इज़ योर थर्ड स्टेप। ओके, सो आप सम कर दोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे इन दोनों का सम, जो भी आंसर होगा, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, एंड। सो दिस इज़ योर सूडो कोड गाइस। ओके, आपने टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया अपनी एल्गोरिथम को। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम दो तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकती है, फ्लो चार्ट से डायग्रामेटिक वे होती है, और सूडो कोड जो आपकी टेक्स्ट बेस होती है। ओके, सिमिलर आप, ये आपका होमवर्क है। ओके, इवन और प्रॉब्लम का आपको यहाँ पर सूडो कोड लिख के देखना है। ओके, सिमिलर होगा इसकी तरह, बस यहाँ पर प्रोसेसिंग की जगह आपको ये करना है, डिसीजन वाली लाइन को लिखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल गाइस। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा कि फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रॉब्लम को आपको कभी सॉल्व करना हो सो आप इस तरीके से सोच सकते हो, उसका सूडो कोड लिखने का ट्राई कर सकते हो, जिससे आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सोच सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।